न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, खासकर स्पाइन की प्रॉब्लम्स, कई बार जन्मजात होती है, कॉन्जेनाइटल होती है। मतलब बाय बर्थ ही वो प्रॉब्लम्स होती हैं और आगे जाके उनकी कुछ प्रेजेंटेशन इस तरह से होती है कि पहले तो सब कुछ ठीक लग रहा होता है, लेकिन जैसे ही ग्रोथ होती है बच्चे की या यंग एडल्ट एज में वो आते हैं, तब जाके उसके सिम्टम आते हैं। इसी तरह के एक पेशेंट हमारे साथ में आज हैं, इंदू जी। इनके जब बर्थ हुआ था, अभी इनकी उम्र लगभग 25 साल है। तो जब इनका बर्थ हुआ था तो जन्मजात मेनिंगोमाइलोसील एक प्रॉब्लम होती है, जिसमें हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ पे नीचे नसें जो होती है वो कवरिंग उनकी प्रॉपर नहीं होती और वो बाहर की तरफ एक गांठ के रूप में प्रेजेंट करती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम उन्हें थी और उसका ऑपरेट भी हुआ जब वो सिर्फ 15 दिन की थी। इतनी छोटी उम्र में भी ऑपरेशन होते हैं, किए जाते हैं अगर ज़रूरी हो तो। वो ऑपरेशन के बाद में आगे का उनका जो बचपन था वो सब ठीक निकला, लेकिन लगभग जब वो 11 साल के थे तब उनके पैरों में फिर से दिक्कत आने लगी। ये दिक्कत जो थी, जिसका हम साइंटिफिकली अगर देखें कि क्यों आई, वो इसलिए आई कि जब फर्स्ट ऑपरेशन जब हुआ था उस समय पे कुछ नसें अगर जो ऑपरेशन वाली जगह पे ही चिपकी रह जाती है तो वो नस इतनी ग्रोथ नहीं कर पाती। लेकिन बच्चा क्योंकि बड़ा हो रहा है और उसकी रीढ़ की हड्डी बड़ी हो रही है, तो रीढ़ की हड्डी तो अच्छी ग्रो कर जाती है, पर क्योंकि नस वहाँ नीचे चिपकी रह जाती है जिसे टीथर्ड कॉर्ड कहते हैं, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। और सेम ऐसा ही इनके साथ हुआ, पैरों में दिक्कत आने लगी। समहाउ अनफॉर्चुनेटली कुछ वजह से प्रॉपर डायग्नोसिस उस समय नहीं बैठ पाया और पैरों की प्रॉब्लम इनको आगे जाके रही, जिसकी वजह से इनको चलने में दिक्कत भी रही। अभी जाके जो प्रॉब्लम आई थी वो इनके पेशाब से रिलेटेड थी। यूरिन में इनको दिक्कत आने लग गई थी, यूरिन का पता नहीं चल पा रहा था। फिर जब इन्होंने कंसल्ट किया किसी न्यूरोसर्जन से और एमआरआई की जांच हुई, तब ये चीज़ सामने आई कि टीथर्ड कॉर्ड सिंड्रोम है। नस जो है वो पहले से ही नीचे कहीं चिपकी हुई है, उसकी ग्रोथ उतनी नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी और उस वजह से ही यूरिन प्रॉब्लम सामने आने लगी। इसका हमने प्रॉपर इवैल्यूएशन करवा के फिर ऑपरेट किया। ऑपरेट में जो हमारा एम था कि जो भी नसें नीचे चिपकी हुई है उनको वहाँ से छुड़ा दिया जाए, डी टीथरिंग इसको कहते हैं, डी टीथरिंग ऑफ द कॉर्ड की जाए। वो सारी प्रॉपरली की गई और फॉर्चुनेटली उसके रिजल्ट्स भी इतने अच्छे आए कि ऑपरेशन के बाद जो पेशाब की प्रॉब्लम लगभग 1 महीने से पहले से थी ऑपरेशन से, उनमें सेंसेशंस वापस उनको आने लगे। हालांकि अभी पेशाब की नलकी लगी हुई है, थोड़े दिन बाद हम कोशिश करेंगे कि वो नलकी भी इनकी हट जाए। एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये हुई कि हमने जो एम था वो हमारा पेशाब की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने का था, लेकिन पैरों में भी कुछ सेंसेशंस इनके आने लगे। वो एक कह सकते हैं कि एडिशनल बेनिफिट इस ऑपरेशन का हमें मिला है। तो जो मैसेज है वो यही है कि सबसे नंबर 1, कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती वो शुरू से ही है, बट वो प्रेजेंट बाद में कर सकती है, जैसा इनके केस में हुआ। दूसरा, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहती है, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं रिजल्ट्स। ऑपरेशन के बाद में कितना सुधार आएगा कितना नहीं आएगा बहुत ज़्यादा पक्के तौर पे नहीं कह सकते, बट हाँ, आजकल अगर एमआरआई में पूरी तरह से हम कन्विंस्ड हैं कि नसों पे दबाव है या नस पे कोई कहीं पे चिपकी हुई है और उनको अगर सही तरीके से वहाँ पे ऑपरेट करें तो डेफिनेटली एक गुंजाइश रहती है फिर से सुधार आने की। ओवरऑल एक्सपीरियंस इंदू जी का कैसा रहा, उनसे जानते हैं। तो बेटा, सबसे पहले आप ये बताइए कि जैसे अभी जो प्रॉब्लम आई है लेटेस्ट, जिसके लिए आपने ऑपरेट किया है, वो आप शुरू से थोड़ा एक्सपीरियंस अपनी लैंग्वेज में बताइए। मुझे ये था कि मुझे स्टार्टिंग से मतलब 1 महीना मुझे हो गया, मुझे यूरिन में प्रॉब्लम होती थी। मुझे ये होता था कि मतलब जब भी मैं यूरिन करने के लिए बैठती तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता था। ज़ोर लगाने के बाद भी ये होता था कि मेरा पूरा यूरिन नहीं रहता था, कुछ यूरिन अंदर रह जाता था। इसके बाद मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि आपको ये कुछ मंथ से है, लेकिन आपको ये चीज़ पता नहीं लग रही है। आपको ये 1 या 2 मंथ से है, लेकिन आपको ये प्रॉपर तरीके से पता नहीं लग रही। उसके बाद मैंने इस पे डॉक्टर से कंसल्ट करी। डॉक्टर ने मुझे क्या बताया कि आपका जो है इस चीज़ का ऑपरेशन होगा। हालांकि उन्होंने मुझे क्लियर कट ये नहीं बताया कि मेन प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद जब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया। डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल यही चीज़ बोली कि आप ऑपरेशन कराओ, आपका 50% ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल रहेगा।
बट इसके साथ इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। उन्होंने मुझे ये बताया कि आपके अभी एक पैर में फ़र्क है, उसके साथ साथ आपके दोनों पैर जो हैं डैमेज होने के चांसेस हैं। उन्होंने ये चीज़ बोली और उसके बाद उन्होंने ये बोली कि मतलब आप जो है आपके हो सकती है ये प्रॉब्लम। उन्होंने मतलब बिल्कुल श्योरली ये चीज़ बोली थी कि हो सकती है। रिस्क था एक हाँ जी, सर्जरी में, उन्होंने हाँ रिस्क जी, जो हाँ रिस्क जी, एक हो सकता है सर्जरी में, वो हाँ उन्होंने जी। बताया। उसके उसमें बाद रिस्क में ये था कि आपके पैर में अभी जो जितनी ताकत है वो कम भी हो सकती है। हाँ जी, एक रिस्क इतना हाँ जी, रहता है ऐसी हाँ। सर्जरीज का, ये बताया। उसके बाद मुझे आपके बारे में पता चला कि मतलब आप भी इसी चीज़ के स्पाइन वगैरह के और ब्रेन वगैरह के डॉक्टर हैं, तो मैंने यहाँ पे आके आपसे कंसल्ट किया। देन उसके बाद आपने मुझे ऑपरेशन वगैरह बताया, बट आपने मुझे ये बताया कि आपके जो है 70% चांसेस हैं ठीक होने के। बट तब भी मुझे अंदर डर था कि वो वाली बात, देन ये वाली बात कि मतलब हो सकता है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हो गया। देन ऑपरेशन हुआ। जो चीज़ इम्पॉसिबल थी, जो चीज़ मैंने कभी सोची नहीं थी कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, वो चीज़ मेरी ऐसे निकल के आई कि हाँ भाई ये क्या होगा। मतलब जो पैर मतलब बिल्कुल सुन्न था, 27 एज, मतलब 27 साल तक जो पैर मतलब बिल्कुल सुन्न था, कुछ भी करो उसमें किसी तरह की कोई सेंसेशन नहीं। ये ऑपरेशन होने के बाद मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मतलब जो उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि मतलब आपके पैर डैमेज हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, देन मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ये ऑपरेशन मेरा सक्सेसफुल है। और जो आपके पेशाब की दिक्कत थी उसमें भी फर्क लग रहा है? हाँ जी, यूरिन बैग लगाने से फ़र्क लग रहा है एंड देन बाद में भी ठीक लगेगा। जो सेंसेशंस होते हैं कि ब्लैडर फुल है, हाँ जी, वो सेंसेशन अब बेटर हाँ हो जी, गए। हाँ जी। तो इन शॉर्ट इस केस से हमें 2-3 जो हाईलाइट सामने आ रहे हैं। नंबर 1, न्यूरो की जो प्रॉब्लम्स होती हैं कॉन्जेनाइटल, नसों की प्रॉब्लम, खासकर रीढ़ की हड्डी में जो नीचे वाला पार्ट होता है लंबर स्पाइन में, वहाँ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। टाइमली उनको डायग्नोस करके ऑपरेशन करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे रिजल्ट्स बहुत अच्छे इम्प्रूव हो सकते हैं। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है, या कई बार ऐसा होता है जैसे इनके केस में तो बचपन में पता चल गया था कि प्रॉब्लम है, और जब ये 15 दिन के थे तभी ऑपरेट हो गए थे। कई बार ऐसा होता है कि बाहर की तरफ कोई इस तरह की गांठ नहीं होती और वो अनडायग्नोस चले जाती है, और बच्चा जब बड़ा होता है तब प्रॉब्लम आती है। तो तब भी हमें उस नज़रिए से देखना चाहिए कि क्या न्यूरो की प्रॉब्लम जो जन्मजात थी वो अब जाके प्रेजेंट तो नहीं कर रही है, क्योंकि ये भी कॉमनली होता है ऐसा। तो ये सारी चीज़ें इनके केस में निकल के आई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही इनके ब्लैडर जो फंक्शन है, पेशाब में जो दिक्कत है, वो भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाए, ताकि जो कैथेटर लगा हुआ है उससे भी इनको छुटकारा मिल जाए।